दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए यानी लगभग आधे बिहार के चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान खत्म हुआ, लेकिन इस चुनाव के दरमियान शुरू में जो मुद्दे बनते दिख रहे थे वो सारे मुद्दे अचानक हवा हो गए और ऐसा लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव मोकामा की घटना के आसपास आकर केंद्रित हो गया। और मोकामा की घटना ने किस प्रकार से बिहार की परिस्थितियों को बदला और इस पूरे खेल को यदि आप देखते चले तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया, यानी 14 नवंबर के बाद यदि एनडीए जीत करके सामने आई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उस सवाल पर चुप्पी साध दी गई। विधायक दल के द्वारा नेता चुने जाने की बात कही गई। ठीक इसी दौर में लल्लन सिंह की एंट्री, मोकामा की घटना में अनंत सिंह और दुलार चंद यादव की दुखद घटना के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी, ललन सिंह की एंट्री, ललन सिंह के विवादित बयान और ललन सिंह का अमित शाह के सुर में सुर मिलाना कि अमित शाह ने जो कहा है वही होगा कि विधायक दल के द्वारा नेता चुना जाएगा, ये कई सारे सवालों को एक साथ जन्म देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अचानक प्लांट किया और क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चल दी जिस चाल में भारतीय जनता पार्टी बिखर सी गई है। पहले चरण में चुनाव कौन जीतेगा, किसका माहौल बनेगा, कहां कैंडिडेट मजबूत है, कहां कैंडिडेट कमजोर है, इन सब की परत 14 जनवरी की सुबह से 14 नवंबर की सुबह से खुलने लगेगी। लेकिन चुनाव में फिलहाल जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, जरा सोचिए, बिहार में अनंत सिंह और दुलार चंद यादव, ये सीधे तौर पर जिन दो समुदायों के बीच सामाजिक संघर्ष रहा है उस संघर्ष के दो चेहरे माने जाते रहे। यादव बनाम भूमिहार, ये आज से नहीं, मंडल कमीशन और उसके पहले से बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में इनके चुनावी संघर्ष रहे। वो बात अलग है कि सांकेतिक तौर पर 2004 में लालू यादव ने राजद के टिकट पर अखिलेश प्रसाद सिंह को मोतिहारी से लोकसभा टिकट देकर एक सांकेतिक रूप से लोकसभा भेजकर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्रिज भी चुनावी रूप से बहुत काम नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि 2005 आते आते लालू यादव की 15 साल की सत्ता ही भरभरा कर गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दुलार चंद यादव की घटना के बाद पहले चरण के चुनाव के प्रभावित होने की गुंजाइश बनती दिख रही थी, उसमें यूं ही ललन सिंह की एंट्री तो नहीं हुई। ध्यान रखिए, नीतीश कुमार की सियासत को जानने वाले ये बात बहुत करीने से कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि सीधी चाल नहीं बल्कि शतरंज की ढाई घर वाली चाल चलने में नीतीश कुमार माहिर है। तो क्या ललन सिंह उस ढाई घर वाली शतरंज की चाल की तरह थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ट्रैप हो गई? क्योंकि जो मैसेज जा रहा था दुलार चंद यादव की घटना के बाद, वो मैसेज यही था कि अगड़े वर्ग के लोगों का वर्चस्व बढ़ तो नहीं जाएगा, पिछड़े वर्ग पर दमन की 90 के पहले की जो कथित प्रक्रिया थी वो फिर से शुरू तो नहीं हो जाएगी। ये तमाम सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे लोगों के मन में। लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह की पीठ पर खड़े होने कौन आए? तो अनंत सिंह की पीठ पर खड़े होने आए नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र रहे ललन सिंह, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी अनंत सिंह का होम्योपैथी इलाज करने वाले ललन सिंह। लेकिन अचानक वो होम्योपैथी इलाज की जगह सिंपैथी कहां से सामने आ गई, सहानुभूति कहां से सामने आ गई? क्या ये लोकसभा चुनाव का एहसान है, या लोकसभा चुनाव में जो अनंत सिंह से ललन सिंह को मदद मिली उसके बाद की परिस्थितियों में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर चल रही खटपट का नया नतीजा है? दरअसल पूरे खेल को देखने के बाद ये कवायद कुछ और लगती है, और कवायद लगना स्वाभाविक भी है क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत का अंदाज ही इसी तरह से रहता है कि वो अपने जुबान से नहीं बल्कि मोहरों के सहारे सियासत का खेल खेलते रहे। जब नीतीश कुमार चुप्पी साध देते हैं तो तय मानिए बिहार की सियासत बड़े खेल की तरफ बढ़ रही है। जब नीतीश कुमार ये कहना शुरू करते हैं कि ये सब फालतू बात है, हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, इसी गठबंधन में बने रहेंगे, उसके बाद लोगों को लगने लगता है कि अब आगे जाना इनका और दूसरे गठबंधन का हिस्सा बनना
करीब करीब तय होता जा रहा है। लेकिन यहां बात दूसरे गठबंधन तक ही सीमित नहीं है। यहां बात विधानसभा के अंदर जो चिराग मॉडल चुनाव में 2020 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कथित मदद से खेला गया था, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान सामने आ रहे थे, उस पूरे खेल को पलटने वाला और अंदर खाने एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखकर, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सियासत बुरी तरह फंस जाए, वो खेल तो नहीं हो रहा है मोकामा कांड के बाद। मोकामा की घटना निश्चित तौर पर दुखद है, लेकिन उस घटना के बाद जो सियासत हो रही है, उस सियासत में एक सिरा एनडीए के अंदर की सियासत का है, तो एक सिरा एनडीए के विरोध का है। अब एनडीए के अंदर की सियासत में अमित शाह के साथ सुर में सुर मिलाने जदयू का कोई पिछड़े वर्ग का नेता क्यों नहीं आया? क्यों नहीं विजेंद्र प्रसाद यादव सामने आए? क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सामने आए? क्यों नहीं दिलेश्वर कामत सामने आए? क्यों नहीं श्रवण कुमार सामने आए? आखिर अगड़े वर्ग का और कोई भूमिहार नेता ही क्यों सामने आया जो अनंत सिंह वाले मुद्दे के सहारे और उस मुद्दे के साथ साथ उसी दरमियान प्रधानमंत्री के रोड शो में भी साझेदारी करता है? और वही नेता कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि अमित शाह की बोल भी बोलने लगा है। मैं बात ललन सिंह की कर रहा हूं। ललन सिंह विधायक दल के द्वारा नेता चुने जाने की बात कर रहे हैं और यह बात जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर को बहुत नागवार गुजर रही है। और जब चुनाव में 36-48 घंटे बचे हुए हों, गठबंधन के अंदर विश्वास का पुल गिरता जा रहा हो और उस दौर में उस विश्वास के पुल को गिराने वाला बयान यदि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अपनी तरफ से दे रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्या किसी खुशफहमी में है या भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सिराजा बिखरता जा रहा है? पहले चरण की 121 सीटों में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 57 सीटें जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और इसी के साथ साथ यदि देखें तो 13 सीटें, 14 सीटें मिली थी लेकिन एक पे नामांकन रद्द हो गया, 13 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है और 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की, 2 या 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 48-57, 105, 13-118 और 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा और भाजपा की कथित बी टीम मानी जाने वाली, खुद हनुमान ही कहते हैं चिराग पासवान खुद को, नरेंद्र मोदी का हनुमान, तो 48 और 13 इन 61 सीटों पर क्या असर हो रहा है ललन सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाए जाने का? इसको आसानी से डिकोड किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड तो ज्यादातर वही सीटें लड़ रही है जहां अति पिछड़ा, महादलित, लौकुश समाज, पिछड़े वर्ग या फिर जो थोड़े बहुत वहां अगड़े वर्ग के मतदाता हैं वो भी एनडीए के साथ रहने को विवश है। उन्हीं सीटों पर चुनाव जनता दल यूनाइटेड 57 सीटों पर लड़ रही है। जहां इक्का दुक्का सीटें अगड़ी जातियों के वर्चस्व वाली है, वहां अगड़ी जातियों का कैंडिडेट भी दे रखा है, जैसे खुद मोकामा में अनंत सिंह या डुमरांव में या इक्का दुक्का ऐसी सीटों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन 48 सीटों पर लड़ रही है उनमें तो बिहार में भूमिहार वर्चस्व वाले 80% इलाके आते हैं, चाहे पटना जिला हो, चाहे बेगूसराय जिला हो, चाहे जहानाबाद और अरवल का जिला हो, चाहे इस पूरे चुनाव के दरमियान यदि देखें तो मुजफ्फरपुर जिला हो, सिवान के कुछ इलाके हों, गोपालगंज के कुछ इलाके हों, वैशाली के कुछ इलाके हों, ये सब भूमिहार वर्चस्व वाले इलाके हैं। दरभंगा के कुछ इलाके हों, खगड़िया के कुछ इलाके हों, मुंगेर के कुछ इलाके हों, भूमिहार, लखीसराय जहां से डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं विजय सिन्हा, दूसरे डिप्टी सीएम मुंगेर जिले की तारापुर सीट से लड़ रहे हैं। तो इन सारे इलाकों में भूमिहार वोटर और भूमिहार बनाम बैकवर्ड क्लासेज की एक लाइन पहले से खींची हुई है। नीतीश कुमार के शासनकाल में कुछ हद तक चुनावी सामंजस्य जरूर बना था और वो चुनावी सामंजस्य बना था इस बुनियाद पर कि अगड़ी जातियों की राजनीति और वैश्य समुदाय की राजनीति भाजपा करेगी, पिछड़ा, लौकुश, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक की राजनीति, पसमानदा की राजनीति, महिलाओं की राजनीति नीतीश कुमार की पार्टी करेगी। लेकिन उस विश्वास के पुल को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तब गिराया जब भारतीय जनता पार्टी ने लौकुश समाज से आने वाले अपने नेता कई दलों में घूम फिर कर आए,
सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, यानी नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में सेंध लगाने की कोशिशें की। नीतीश कुमार तब से सतर्क थे और इन चुनाव के मौके पर मोकामा की घटना, जो दुखद घटना है, उसने नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी। क्योंकि जरा सोचिए, अनंत सिंह के पक्ष में बयान देने जनता दल यूनाइटेड में कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं आया। नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की जगह विधायक दल के द्वारा नेता चुने जाने की बात करने जनता दल यूनाइटेड से कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं आया। यहां तक कि अगड़े वर्ग का कोई राजपूत या कोई ब्राह्मण नेता भी नहीं आया। भूमिहार समाज के नेता ही क्यों आए? क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है, उन इलाकों में सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पिछड़े वर्गों के साथ रही है। और जो अनंत सिंह का वीडियो आया है, जो भाषण की क्लिप सामने आई है, और उस क्लिप के साथ साथ यदि आप देखें तो चुनाव आयोग ने अपनी खानापूरी पूर्ति की है कि एक नोटिस भेज दिया है। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस वक्त भी नोटिस देकर उस घृणित बयान के ऊपर, उस घटिया बयान के ऊपर इतिश्री कर ली गई थी। तो इस प्रकार से जो इतिश्री की कोशिशें हुई है, इन कोशिशों के बीच में अनंत सिंह के सामने आने के बाद जो सबसे बड़ा मैसेज गया है, वो सबसे बड़ा मैसेज यही गया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। 14 तारीख के बाद वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। एक मैसेज ये भी सोशल मीडिया में चल रहा है कि अनंत सिंह के रूप में एकनाथ शिंदे सामने लाया जा सकता है और जनता दल यूनाइटेड में टूट कराकर कुछ दिनों के लिए अनंत सिंह को भी मुख्यमंत्री बनवाकर उनका सपना पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस मैसेज का असर भाजपा की सीटों पर जो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर हैं, उनके बीच चुनाव के ठीक पहले क्या जा रहा है और जो मैसेज जा रहा है, उस मैसेज के जाने के बाद तो यह साफ साफ लगता है कि अनंत सिंह के चेहरे का इस्तेमाल जेडीयू को तोड़ने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स को खुलकर सामने लाने के लिए किया है और चुनाव की पूर्व संध्या पर किया है। और नीतीश कुमार इस तरह के खेल के बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं। उनकी पार्टी एक बेहद छोटे वोट बैंक के बावजूद 20 सालों से लगातार सत्ता में है। अभी तक भी कोई खुली एंटी इनकम्बेंसी किसी ने देखी नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि एक नीतीश कुमार की छवि और दूसरा शतरंज की बिसात की तरह बिहार की सियासत के सामाजिक समीकरणों को अपने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हमेशा नए नए तरीके से परिभाषित करना, कभी अति पिछड़ा कार्ड के माध्यम से, कभी रामविलास पासवान को कमजोर करना हो या बसपा के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हो, मायावती की बिहार में संभावित एंट्री को रोकना हो तो महादलित कार्ड के जरिए, और भाजपा के प्रचंड चुनावी हिंदुत्व को जमीन से उतारकर, आसमान से उतारकर जमीन पर लाना हो तो जाति गणना के जरिए। ये सब खेल नीतीश कुमार हर दौर में खेलते रहे। उसमें कभी कभी नैतिकता का चोला भी नीतीश कुमार ओढ़ लेते हैं। जब लोकसभा चुनाव 2014 में बुरी हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था और जीतन राम मांझी को बना दिया था। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, इस पूरे सह और मात के खेल में अनंत सिंह के पक्ष में ललन सिंह की खुली एंट्री और अनंत सिंह के द्वारा बैक टू बैक लगातार 2 दिनों तक आज भी बयान आ गया कि विधायक दल ही मुख्यमंत्री चुनेगा और फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह आज एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे तो साफ साफ वही बात बोल रहे थे जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें महाराष्ट्र में हो रही थी। तो इन सब बातों के बाद जेडीयू का कोर वोटर भाजपा की 48 और लोजपा की 13 सीटों पर पहले चरण में किस तरह का व्यवहार करेगा, और यदि वो व्यवहार चिराग मॉडल की तरह खेल करने वाला व्यवहार साबित हो गया, 2020 में चिराग पासवान की पार्टी जैसे खेल कर रही थी जेडीयू की सीटों पर, उसी तरह का खेल करने वाला बयान साबित हो गया, तो निश्चित तौर पर इस घटना की नहीं बल्कि अचानक ललन सिंह की एंट्री की पूरी स्क्रिप्ट ऐसा लगेगा या सबको उस वक्त भरोसा हो जाएगा 14 तारीख के नतीजे देखने के बाद कि यह पूरी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने लिखी थी। नीतीश कुमार सामने से मुकाबला नहीं करते। नीतीश कुमार प्यादों से मुकाबला करते हैं और प्यादों के सहारे ही वजीर को मात देने की कोशिश करते रहे हैं। यह हर दौर में देखा गया है।
जॉर्ज फर्नांडिस को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना था तो शरद यादव का इस्तेमाल किया गया। शरद यादव को जब किनारे करना था तो उनके बेहद करीबी रहे, शरद यादव की कृपा से जनता दल यूनाइटेड में आए, केसी त्यागी को शरद यादव के विरोध में खड़ा किया गया। और जब परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी तब आरसीपी सिंह को लाया गया, और आरसीपी सिंह को कैसे करीने से काटा गया वो सबने देखा है कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बन गए, पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनसे लेकर अपने विश्वस्त ललन सिंह को नीतीश कुमार ने दिया, और उसके बाद मंत्री बनने के 8-9 महीने बाद उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो अपने कैंडिडेट की घोषणा नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उन्होंने की और आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को राज्यसभा भेजा, बिल्कुल आखिरी दिन। अंततः सांसदी और मंत्री पद दोनों से रुखसत हो गए आरसीपी सिंह, और उसके बाद बिहार की सत्ता से महीने भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी रुखसत कर दिया। तो ये नीतीश कुमार के ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है, ये उनके काम करने का तरीका रहा है। और इस काम करने के तरीके में सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात सरकार का बाढ़ के लिए दिया गया चेक सिर्फ बिहारी आत्मसम्मान के नाम पर इसलिए लौटा दिया कि कोई व्यक्ति दान देकर बार बार उसका जिक्र नहीं करता है। पटना में भोज कैंसिल एनडीए नेताओं का इसलिए कर दिया गया क्योंकि लुधियाना रैली के पोस्टर जिसमें नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के खड़े हैं वो पोस्ट पटना में चिपका दिए गए थे। तो नीतीश कुमार की सियासत में दांव पेच जिस प्रकार से सामने रहता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वाकई लालू यादव के 15 साल के शासनकाल को खत्म करने के बाद नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की छवि लेकर मुख्यमंत्री पद पर आए थे, वो नीतीश कुमार समय आने पर लालू यादव से भी हाथ मिला लेंगे, समय आने पर भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिला लेंगे, और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को भी विफल कर देंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना पड़ा था। क्यों बनाना पड़ा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई थी, ताकि उस सिद्धांत के तहत वो न्योता हासिल करे। महज एक विधायक की कमी से भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई थी, और वो एक विधायक ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के जीत कर आए थे या कुछ और हुआ था। नीतीश कुमार की सियासत को जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चेक एंड बैलेंस करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। ये जरूर है कि उम्र उन पर हावी है, और जब से ये सब खेल हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या आपने उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा सुनी कोई, जो 4 महीने पहले से चल रही थी, या यूं कहें 1.5-2 साल से चल रही थी? सारे चर्चे अचानक गायब हो गए। मुद्दा यही बन गया कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, अमित शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, तभी उन्हें उस तरह से सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जा रहा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के पहले से ही पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। 5 साल बाद का भी पीएम कैंडिडेट अमित शाह घोषित कर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मामले में कंजूसी बढ़ती जा रही है, तो इस कंजूसी के लिए भूमिहार के समर्थन में भूमिहार को खड़ा करना, फिर ये बयान दिलवाना कि दूसरे तबकों के लोग यदि वोट देने के लिए निकलते हैं तो उनको घर में ही बंद कर देना है। भारतीय जनता पार्टी ने वाकई यदि मोहरा बनाने की कोशिश की तो वो मोहरा बनाना चाहते थे, लेकिन ललन सिंह को ही उन्हीं के मोहरे का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार ने पूरे बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गुड़ गोबर करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऐसा आज की तारीख में लग रहा है। अब 24-48 घंटे में परिस्थिति बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी की स्थिति जो यही दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया गया, तो पर्दे के पीछे ललन सिंह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और उनके कैंडिडेट्स को, लोजपा के कैंडिडेट्स की सीटों पर लौकुश समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज, इन सब को एक तगड़ा मैसेज जो दुलार चंद यादव की घटना के बाद शायद गोदी मीडिया भी दबाने की कोशिश करता, तो उस गोदी मीडिया का इस्तेमाल भी नीतीश कुमार ने अपनी सावधानी से अपने लिए तो नहीं कर लिया। ये आज की तारीख में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस ट्रैप में फंस तो नहीं गई। अब देखते जाइए ट्रैप में फंसी या नहीं फंसी। खुद नरेंद्र मोदी
2014 के लोकसभा चुनाव में ये कहा करते थे, बिहार की सभा में ही कहा करते थे कि गुजरात लक्ष्मी की पूजा करता है तो बिहार सरस्वती की पूजा करता है। तो क्या वाकई चाणक्य के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के ऊपर एक बार फिर से नालंदा मॉडल ने अपना वही खेल कर दिया है, जिस खेल के सहारे 20 सालों से बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में सत्ता चल रही है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।